ये इनके नाना के जमाने की है। ये बहुत पुराना। तो आज मैं करवा रही हूँ आपको अपने गांव का विजिट। क्या अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बहन भाइयों। आज मैं बैठी हूँ मामू के किचन में। आज जैसे कि प्यारे बहन भाई, काफ़ी बहन भाइयों ने कहा था कि अपने गांव का विजिट करवाएं, तो आज मैं करवा रही हूँ आपको अपने गांव का विजिट कि हमारे गांव में हमारे रिश्तेदारों के घर कितने हैं और कहाँ कहाँ तक है हमारे रिश्तेदार। ये वाला घर मेरे मामू का है। राबिया जो है वहाँ किचन से हट चुकी है। ये वाला घर मेरे मामू का है जी। ये वाला जो कमरा है ये मेरे नाना का है। नाना तो अल्लाह को प्यारे हो गए, तो ये वाला जो कमरा है इसी घर में इसी कमरे में रहते थे। और ये देखें जी, ये इनके नाना के ज़माने की है। ये बहुत पुराना। अच्छा एक बात बताऊं कि इनके नाना मेरी शादी के बाद फौत हुए हैं। हाँ जी। और ये वाले कमरे आप सबको बताता चलूं कि ये मेरे अब्बू के हैंडमेड है। हाँ, ये मेरे अब्बू ने बनाए थे और राजगिरी का काम करते थे। बनाए नहीं, इनके अब्बू ने प्लास्टर किया था इन्हें। कमरों को छतें भी इनके अब्बू ने डाली, प्लास्टर भी इनके अब्बू ने नहीं बनाया भी था। यानी कि मेरा ससुर गया लेकिन उनके हाथ की निशानियां खड़ी हुई हैं। ये देखें जी, ओल्ड बिल्कुल ये भी देखें चौदानी है। और ये सीढ़ी अंदर से भी आपको आज रिव्यू करा देता हूँ। ये वाला भी ओल्ड डिज़ाइन है बिल्कुल ही। और अंदर का अगर आपको रिव्यू कराऊँ तो अभी जो है, पहले ज़मीन वहाँ पर थी, अभी जो है इन्होंने भराई डाल के तो ऊंचा कर दिया है। सब ओल्ड है ये देखें जी। और वो देखें डिज़ाइन सब ओल्ड। यहाँ से दरवाज़ा है दूसरे कमरे में जाने के लिए, ओल्ड है। और ये वाला डिज़ाइन आप चेक करें। हाँ दरवाजा, हाँ ये रहा, इधर आ दिखाए। इनके नाना सोते थे तो यहाँ से इस कमरे से निकल के ना उस कमरे में जाते। मुझे याद है हम बचपन में जो होते थे ना, यहीं से आते जाते थे नाना के पास, अच्छे तरीके से मुझे याद है। ये है जी मामू के कमरे का अंदर का रिव्यू। हाँ जी। ये डिज़ाइन देखें, हाँ बिल्कुल ही ओल्ड है बिल्कुल। अभी अभी टेप भी रखा पुराने जमाने का। अभी जो है ना ये लोग दूसरी जगह पे घर बनवाने का सोच रहे हैं, वो जगह भी आपके साथ शेयर करते हैं अभी। हाँ जी। ये वाला जो कमरा है ये पहले इन लोगों के दूसरी जगह पे कमरे थे, बाद में इन्होंने यहाँ पर बनवाए थे। ये घर मेरी खाला का है। यहाँ पर दीवारें बीच में नहीं होती। खाला तो फौत हो चुकी हैं, तो ये कमरा अभी मेरी भाभी के पास है, जो मेरे भाई हैं कबूतरों वाले, उनकी बेगम के पास। ये उनके भाई का है और वो उनके भाई का है। ये समझ लें कि 2 भाई और 1 बहन यहाँ पर हैं। और ये इनका किचन अलहदा है इन घर वालों का, और जो उनका किचन है वो ये सामने पर्दा लगा हुआ है। और इस तरफ इनका किचन है यहाँ पर। और इनके घर का जो एंट्रेंस है वो यहाँ से है। बाहर निकलेंगे तो सामने बिल्कुल सारे खेत, और वो सामने मामू का घर है और मामू का ट्यूबवेल है। और मामू के जो जानवर होते हैं वो इस कमरे में होते हैं। ये कमरा उन्होंने जानवरों के लिए बनाया हुआ है। यहाँ पर भी जो है ना जानवरों की रखवाली के लिए सोया जाता है। यहाँ पर जानवर होते हैं रात में इनके। मामू के घर आने के लिए 3 रास्ते टच होते हैं। एक ये है, एक इधर से है, एक बैक साइड से है। ये इनका सर्दियों का लकड़ी जलाने के लिए। और ये कमरा बनाया हुआ है भूसा रखने के लिए, जानवरों के लिए जो भूसा वगैरह होता है इसमें स्टॉक किया जाता है। मामू वालों का मेन गेट जो है वो यहाँ से है। ये वाली ज़मीन भी मामू की है, ये वाली। और वो वाला जो घर है वो मेरी कज़न का है।
खालाजाद का, जिनका घर दिखाया आपको, जो मेरे समझ लें कि भाई की बड़ी साली भी हैं, ये उनका घर है। ये भी मेरी एक और कज़न है, ये भी उनका घर है। तो ये रास्ता है, इनका एंट्रेंस यहाँ से है, उनका एंट्रेंस वहाँ से है। तो मेन गेट से एंटर हो गए हैं। अभी आपको दिखाते हैं दूसरा रास्ता। एक गेट इस तरफ से है खेतों में जाने के लिए, यहाँ से अक्सर हम लोग यहीं से ही आते हैं, इस रास्ते से। इस तरफ सारे खेत हैं और वो सामने इनका ट्यूबवेल लगा हुआ है वहाँ पर। और एक रास्ता जो है ये विलेज के अंदर जाता है इस तरफ। गांव में ज़्यादातर दीवारें वगैरह नहीं की जाती सबकी, ये छोटा सा रास्ता है। आज आपको कंप्लीट विज़िट करवाने पे हूँ मैं अपने गांव का। ये वाला घर समझ लें कि मेरी जो अम्मी थी उनके कज़न का घर है। मेरी जो अम्मी थी, ये मेरा ननियाल है सारा, ये मेरी अम्मी के कज़न का घर है, तो मेरे पे मामू हो गए। और ये वाला जो घर है ये मेरे कज़न का है, जो मेरा अक्सर भतीजा मेहनत मजदूरी कर रहा होता है मस्जिद के पास, ये उसका है। वो वाला घर जो है, वो वाला घर मेरे कज़न का है, जिसने मस्जिद के लिए जगह डोनेट की थी। ये वाला घर ये मेरी कज़न का है, ये भी कराची में रहती हैं। और ये वाला जो घर है ये इनके जेठ का है, ये वाला ये देवर का है, सॉरी कज़न, वही कज़न वो। तो ये यहाँ से गांव हमारा ऐसे। और ये वाला जो घर है ये भी मेरी अम्मी की कज़न है, ये उनका घर है। हाँ, तो जाहिर सी बात है मेरी अम्मी की कज़न हो गई तो हमारी खाला ही हो गई। हाँ, तो हम मासी कहते हैं ना। हाँ, हम खाला ही कहेंगे। और यहाँ से फिर एक रास्ता, ये दीवारें सारे बहू बेटे कराची हैं, ये सब टोटल टू टोटल कराची गए हुए हैं। वो भी ये सारे मतलब कि सब कराची गए हुए हैं। और इधर आपको विज़िट करवाता हूँ जी, एक और घर भी है इस तरफ, वो भी आपको दिखाता हूँ अभी। हर घर से दूसरे घर में आप इजीली इंटर हो सकते हैं। ये छोटा सा दरवाज़ा ऐसे क्या होता है, ये है मेरे जो भाई का भाई है, ये उसका घर है। हाँ, वीडियो हमारी वो भी देखते हैं, तो आज उनका घर समझ लेंगे, वो भी देख लेंगे कि अल्हम्दुलिल्लाह सब चीज़ ओके है। ये सब कराची शिफ्टेड है। हाँ, ये वाला घर जो है ये भी मेरे भाई के भाई का घर है इस तरफ। वही कह तो रहा हूँ वीडियो के अंदर के भाई का जो है वो मैं भी भाई कहता हूँ, तो भाई जो हैं वो अपना घर भी देख लेंगे। और इनके घर में जो बेर लगी हुई है ये देसी बेर है, छोटे छोटे से बेर जो हैं इसके ऊपर लगे हुए हैं। अभी कुछ दिन पहले आए थे, इन्हीं की बेटी की शादी हुई है मेरे वो भतीजे के साथ, जिसका घर मेरे घर के बिल्कुल साथ बना हुआ है। इनका जो एंट्रेंस है वो यहाँ से है। राबिया भी अंदर आ चुकी हैं। मैं यहाँ पर कहूँगी अपने जेठ से कि वो आकर अपने घर की जरा देखभाल कर लें। सब कुछ टूट फूट रहा है, बारिशों के मौसम है, इम्कान है बारिश अदा ले शे पटीना पे के ना ये जो आप लिपाई करके गए थे ये उखड़ रही है। हाँ, बस और तो कोई नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक है। क्योंकि भाई भी चक्कर लगाते रहते हैं इधर, हम भी आते रहते हैं, देखते रहते हैं। हाँ इस तरफ क्योंकि बारिश ज़्यादा इम्कान है, अदा आते हैं ना घर को जरा एक बार चक्कर मारवाएं। तो अभी चलते हैं यहीं से ऐसे बाहर की तरफ। हाँ जी, आ जाओ। तुम्हारा जाना तो आसान था, आना मुश्किल है। नहीं, आना भी आसान है। राबिया की दोस्त हमेशा उसके साथ है। दोस्ती वो जो साथ निभाए आखिर तक। आखिर तक, बिल्कुल सही कहा है? क्योंकि इनमें वफा है। चले अभी। हाँ जी। और यहाँ से देख लें, कोई हवेली का गेट नहीं है, कुछ भी नहीं है। यहाँ से इंटर होंगे तो आप पूरी विलेज में समझ लेंगे इंटर हो गए। और मस्जिद आपको सामने ही नज़र आ रही होगी अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर। तो वो कहते हैं ना कि अहमद ने एक शेर लिखा था कि वफा असल से नहीं नस्ल से मिलती है, ऐसे ही है ना। यहाँ से जो है ये रास्ता आउट, और इनका जो मेन एंट्रेंस है वो यहाँ से है। बाकी 2 घर रह गए हैं, वो बैक साइड पर हैं, वो भी हमारे रिश्तेदार हैं सारे। बस आप यहाँ से बाहर निकलेंगे तो हर तरफ आपको ऐसा खूबसूरत सा नज़ारा जो है ना देखने को मिलेगा। नहीं, वो भी गन्ने की लोडिंग हो रही है वहाँ पर एक। नहीं हो गई। हाँ, चली गई। अब ऐसे सीधा जाएंगे तो सीधा हमारे घर की तरफ रास्ता जाता है। और अगर यहाँ से बैक साइड पे जाएंगे तो सीधा इस तरफ हमारी विलेज में भी दाखिल, और ऐसे बाहर ये खाला सीधा बाहर चला जाएगा। गांव के बच्चे भी सर्दी का मौसम एंजॉय कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है जनाब? खैरियत है? घूम रहे हो? और अच्छा, पानी ऊपर दिया था क्या? हाँ, इसकी छत की तराई हो चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह मस्जिद की।
तो ये वाला रास्ता सीधा कज़न के घर में, और बिल्कुल दीवार के साथ भी रास्ता जा रहा है, वो आगे जाके उस तरफ 2 घर हैं उस तरफ। हाँ, इस तरफ जो है ना वो मेरे भाई का एंट्रेंस जो है वो इसके साथ रास्ता बना हुआ है ऐसे उस तरफ। अभी चलते हैं घर की तरफ और आपको एंट्रेंस दिखाते हैं हमारे घर की, कि हमारे घर को भी जो मेन रास्ता है वो आगे की तरफ से लगता है वहाँ से। ये रास्ता जो है ना हमारे घर की तरफ सीधा सीधा आता है, मैं आपको दिखाता हूँ आगे जाके। कच्चा रोड सीधा इस तरफ सीधा ऐसे जाके फिर वहाँ से ऐसे शहर की तरफ मूव कर जाते हैं हम लोग। वो सामने बाग है, उसके साथ रोड है, तो वो सीधा जो है ना शहर की तरफ चला जाता है। छोटा सा स्टॉप है हमारा, और टावर वगैरह भी है वहाँ पर, अक्सर वीडियोस में आपको दिखाया भी है। और ये वाला सड़क भी सीधा जो है ना ऐसे, ये नहर है, अक्सर सूखी हुई है अभी सर्दियों में। गर्मियों में जो है इसके अंदर पानी आ जाता है, लेकिन ज़्यादातर लोग यहाँ पर अपने ट्यूबवेल्स ही लगाते हैं, क्योंकि इसका कुछ भरोसा नहीं होता, कभी पानी आए कभी ना आए। और ये रोड भी सीधा एक और शहर है वहाँ पर चला जाता है। हमारे गाँव की बिजली जो है ये सामने PMT लगी हुई है, यहाँ से आ रही है। और वो वाला जो घर है, वो जो बैक साइड से मैंने आपको दिखाया था, वो उसका मेन एंट्रेंस है। वहाँ से भी रास्ता हमारे विलेज में इंटर हो रहा है, और यहाँ से भी रास्ता हमारे विलेज में इंटर हो रहा है। जितने मेहमान हमारे घर पे आए हैं उनको तो ये रास्ते अच्छे तरीके से याद होंगे कि, और इन रास्तों को उम्मीद करता हूँ कि वो लोग मिस भी बहुत ज़्यादा करते होंगे, बहुत ज़्यादा याद भी करते होंगे। तो ये रास्ता सीधा हमारे घर में। तो गांव का विजिट कराने के बाद फाइनली जी हम लोग अपने घर में बैठ गए। आप लोगों को हमारा गांव कैसा लगा, आप सबने जो है ना हमें कमेंट्स में लाजमी बताना है, लाजमी बताना, और अच्छे अच्छे से कमेंट करना, जिससे मैं मुझे देखिए अंग्रेजी नहीं आती, उर्दू आती है। जो उर्दू वाले कमेंट होते हैं मैं पढ़ लेती हूँ, अंग्रेजी सर से निकल जाती है, तो मैं यहाँ पर हाथ जोड़ के मदद करती हूँ, उर्दू में कमेंट किया तो उर्दू में कमेंट किया करें ताकि मैं जवाब दे पाऊँ आप। तो जी आपसे होगी किसी और अच्छी सी वीडियो में मुलाकात। जब तक नेक दुआएं नेक तमन्नाओं के साथ इजाजत चाहेंगे आपसे। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल, आबाद रहें, और जुम्मा बहुत बहुत मुबारक। हमें दीजिएगा इजाजत, दुआओं में रखिएगा याद। होगी जी आपसे कल मुलाकात। अल्लाह हाफिज, अल्लाह निगहबान। होगी आपसे अगली वीडियो में मुलाकात, हो सकता है अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज, अल्लाह निगहबान। अल्लाह निगहबान।